राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के खिलाफ वहां के लोगों में गुस्सा है, सरकार को लद्दाख के लोगों की आवाज सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने इस तरह से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, फिर चाइना वाले मामले को लेकर कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के खिलाफ लद्दाख के लोगों में गुस्सा है, वो आवाज उठाना चाह रहे हैं, सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। हमारे विशेष वार्ता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण जी, राहुल गांधी ने फिर ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, यह कहते हुए कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के खिलाफ लद्दाख के लोग आवाज उठाना चाह रहे हैं और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। तरुण, बिल्कुल, एक वीडियो उन्होंने कल भी ट्वीट किया था जिसके अंदर दावा किया जा रहा था कि ये सब लद्दाखी हैं जो इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि चाइनीज मिलिट्री भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो चुकी है और सरकार को जवाब देना चाहिए। एक तरफ पीएम कह रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाखी कह रहे हैं, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा होगा। ये कल का ट्वीट था। आज एक एजेंसी एक समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जिसके अंदर उन्होंने फिर से ये आरोप लगाया है कि ये लद्दाखियों की आवाज है, वो चिल्ला रहे हैं और अगर उनकी चेतावनी को सरकार इग्नोर करती है तो ये भारी पड़ सकता है सरकार पर। और इंडिया की खातिर इन लद्दाखियों की आवाज को भारत सरकार को सुनना चाहिए। करीबन 8 मिनट 41 सेकंड का ये वीडियो है जो राहुल गांधी ने किसी समाचार चैनल का ट्वीट किया है और फिर से निशाना साधा है। और कांग्रेस पार्टी अपने दावे से पीछे नहीं हट रही है। एक तरफ भारत सरकार ये दावा कर रही है कि कोई भी भारत की सीमा में दाखिल नहीं हुआ है, वहीं कांग्रेस पार्टी पिछले 1-1.5 महीने से यही दावा कर रही है कि भारत सरकार गुमराह कर रही है, जबकि कई जगहों से चाइनीज मिलिट्री भारत की सीमा में दाखिल हो चुकी है और भारत सरकार सरेंडर कर चुकी है। इस तरह का आरोप राहुल गांधी पहले भी लगा चुके हैं। तो ना राहुल गांधी अपने दावे से पीछे हट रहे हैं, ना भारत सरकार पीछे से हट रही है। देश की जनता स्पष्टीकरण चाहती है कि सही स्थिति उन्हें बताई जाए कि चीन सेना भारत की सीमा में घुसी है या नहीं घुसी है। तरुण जी, चूंकि आप राजनीति पे बारीकी से नजर रखते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से, ये क्या एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है राहुल गांधी, या जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं वो देश हित में नहीं है? आप क्या मानते हैं? देखिए, देश के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि देश के सामने सच्चाई केंद्र की मोदी सरकार रख ही नहीं रही है, जिसके कारण भारत की संप्रभुता और भारत की जमीन कब्जे में है, लेकिन देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत सरकार को कोई भी कदम उठाना चाहिए। कई मसलों के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। वो ये आरोप लगा रही है, कई समाचार चैनल्स की क्लिपिंग्स को आधार बनाकर, कई वीडियोस को आधार बनाकर, कि भारत की सरकार देश के सामने सच्चाई प्रकट ही नहीं कर रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था, उसे भी सिरे से कांग्रेस पार्टी ने खारिज कर दिया था और ये कहा था कि एक तरफ पीएम दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाचार चैनल्स और समाचार पत्र और कई वीडियोस जो वहां के हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चीनी सेना भारत के अंदर दाखिल हो चुकी है। ऐसे में देश को स्पष्टीकरण दिया जाए, सच्चाई बताई जाए और हम देश की सेना और देश के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सच्चाई बताने के बाद पुरजोर तरीके से खड़े हैं। चीनी सेना को खदेड़ देने की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जिसे करते समय केंद्र की मोदी सरकार को बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। तरुण जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।